कर लिया है बंटवाए हिंद। तो एंटी हिंदू बयान जितने आप लोगों के पार्टी से दिए गए हैं वो किसको बांटने के लिए था? देखिए, देश को अगर जोड़ना है तो देश की बात करनी है, किसी मजहब या किसी दिन की बात नहीं करनी है। देश को जोड़ना, और देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राकेश जी सब एक साथ रहते हैं। और ऐसा ही क्या होता है कि जब कभी कावड़ आते हैं तभी बयानबाजी बढ़ जाती है। ऐसा कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा है जो इन बयानबाजों के ऊपर राजनीति करना चाहती है? ऐसी कौन सी पार्टी है जो सत्ता के अंदर होते हुए भी और मजबूत शासक और मजबूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हुए जब कावड़ निकलते हैं और बयानबाजी होने के बाद उसको तवा लगा के रोटियां सेकनी पड़ जाती है, तो देश के अंदर कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो देश के अंदर देश की उस बनावट का ख्याल रखे जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। अच्छा, तो ये बताइए, जब गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्मा जाएगी, तब नहीं समझ में आता है कि हम धर्म की बात ना करें? तब नहीं समझ में आता है कि इससे देश में बंटवारे की भावना प्रबल होगी? इससे नहीं तब समझ में आता है कि धर्म पर आधारित सियासत को बल मिलेगा? लेकिन अब इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि बाबा हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हिंदू वोट बैंक एकजुट होगा, महाराष्ट्र हरियाणा रिपीट ना हो जाए, इस बात का डर है आप लोगों में? नहीं, कौन से वाले बाबा? एक बाबा मेरे पास भी है, मैं उनका भी तुम्हें सुना देता हूं। वो ये भी कुछ बोल रहे हैं भी होते हैं कि नामे हुसैन देते ही आंसू निकल पड़े कि मुसलमानों को इकट्ठा मत करो, हुसैनियों को इकट्ठा करो। ये कल तक ये बाबा कांग्रेस के साथ थे, आज ये बाबा भाजपा के सिरमौर है। क्या कितने बाबाओं की बात करेंगे आप? देश बाबा नहीं चलाते हैं, देश को नेता चलाते हैं। देश के अंदर जो नहीं, मतलब चलाती है, मतलब बाबा बागेश्वर पर बोलने से भी आप बच रहे हैं चंद्रमोहन जी। छुप जाती है। बाबा बागेश्वर पर भी बोलने से बच रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, जाकर मंदिर पर किसी ने पत्थर चला दिया, इस पर भी बोलने से बच रहे हैं क्योंकि उधर वोट बैंक का सवाल है। हिंदी इधर बोलेंगे तो हिंदू एकजुट हो जाएगा, इसके बीच का रास्ता निकाल लो कहीं से। कैसे निकल सकते हैं पतली गली से? राकेश जी, मेरा इशारा ही नहीं समझे आप। नहीं, आप भी मेरा इशारा, और इशारा क्यों? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधे सवाल से बच रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ, आप सीधे सवाल से बच रहे हैं, आप इशारों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल से, मैंने तो आपके सब सवालों का जवाब दिया। मैंने तो सारे सवालों का जवाब दिया आपको। मैंने बोला कि हमारी जिम्मेवारी है देश के अंदर उस भाईचारे को बनाए रखने की। अच्छा, जो भाईचारा, वो भाईचारा जिस मुद्दों से हिंदुओं को गाली देने से मजबूत हो जाता है। क्यों उत्तर वो भाईचारा चंद्रमोहन जी हिंदुओं को गाली देने से, एंटी हिंदू बोल देने से, एक खास वर्ग के पक्ष में बोल देने से वो भावना प्रबल हो जाती है भाईचारे की। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये भाईचारे की आपकी अपनी परिभाषा, देश की परिभाषा नहीं है। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आपके पास आता हूं। कोलगेट आज हिंदुस्तान में 200 रुपए का बिक रहा है। नहीं, ठीक है सर, अब आप कोलगेट पर चले जाएंगे, फिर कोई किसी आटे की कंपनी पर चला जाएगा। कहिए, सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं है। मैं आगे बढ़ जाता हूं ना, क्या दिक्कत है? जाना पड़ेगा। बोलिए, हम दोनों में इधर कुआं आगे कुआं पीछे खाई है, मिलता था आज आगे कुआं पीछे खाई है। बोलिए सीधे से चंद्रमोहन जी, रविशंकर रवि, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं। आगे कुआं पीछे खाई, इसीलिए मंदिर पर पत्थर चल गया, उस पर आप लोगों की जुबान सिल गई। मैंने नहीं सुना किसी नेता ने बोल दिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाए। तो भाई तब तो ज्ञान आ रहा है कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से ही चलेगा। कौन कह रहा है संविधान के बिना चलेगा? किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हैं और इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यही हमारा संविधान सिखाता है। संविधान ये नहीं सिखाता कि जाके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस तरह के विवादित बयान देंगे और अवैज्ञानिकता और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा लोग जो हैं वो आके हमें दिशा निर्देश करेंगे कि हमें राजनीति में क्या करना है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। वो इन बाबाओं से प्रचार ही नहीं करा रहे हैं। हो सकता है इनको टिकट दे के चुनाव भी लड़ावे। अरे मैं पूछ रहा हूं, कटिहार में आप बोलिए ना, 30 सेकंड आप बोलिए रविशंकर रवि। कटिहार में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, मंदिर रास्ते में आया, पत्थर बरसा दिया। भाई, पुलिस प्रशासन तो आपको पता है बिहार की क्या स्थिति है। नहीं, पत्थर बरसाने वालों पर बोलिए ना। कानून व्यवस्था पर मैं बातचीत कर लूंगा। मैं मान रहा हूं बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इस समय बेहतर नहीं है। आपकी ये बात को मैं सेकंड कर रहा हूं। ये जिम्मेवारी किसकी है? वहां जो भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। घटना की जो गुनहगार लोग हैं उसको पकड़ो। अच्छा,
अच्छा, मतलब एक वर्ग, एक खास वर्ग ने, एक खास वर्ग के लोगों ने पत्थर बरसा दिया तो उसकी इंक्वायरी होगी। नीतीश जी चले गए हैं और मैं और आपको बता रहा हूं, अगर अगर उसी वर्ग पर कोई कुछ कह देगा तो फिर कहेंगे अरे बाप रे, संविधान की धज्जियां उड़ गई। ऐसे संविधान चलेगा क्या? नीतीश जी, हाँ। अगर आज नीतीश जी अच्छी अवस्था में होते, हाँ। शायद, मुझे ऐसा लगता है, तो ये सब नहीं हो रहा प्लीज होगा। प्लीज ना रविशंकर रवि, सीधे सवाल पर आइए भाई, सीधे सवाल से। चंद्रमोहन जी भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, आप बोलिए ना सर। बताइए ना, कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपके ऑब्जेक्शन और सवाल को मैं सही मान रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिन लोगों का जुलूस निकल रहा था, ताजिए का जुलूस निकाल रहे थे जो लोग, और जिन लोगों ने पत्थर पर बरसा दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंसा सही है। नहीं, उन पर बोलिए ना। अरे पत्थर बरसाने वाले पर बोलिए ना। जो भी जिम्मेवार हैं। नहीं, जो भी क्यों? अरे जो भी क्यों? वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम है या राज्य की कानून व्यवस्था का काम है जो कि ठीक है, मैं मान रहा हूं राज्य की कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया, लेकिन जो लोग सड़क पर पत्थर लेकर चल रहे थे उन पर भी तो बोल लीजिए रविशंकर अभी, या आपका वोट बैंक खतरे में है बोलने में? आप किसी भी तरह की हिंसा की हम निंदा करते हैं। नहीं, मैं आपको 30 सेकंड बोलता हूं, आप उन पत्थरबाजों पर बोलिए। आप 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, पत्थरबाजों पर बोलिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप पत्थरबाजों पर बोलिए जिन्होंने मंदिर पर पत्थर बरसाए? क्या दिखा रहे हो मुझे? ये काउंटडाउन चला रहा हूं ताकि देश को पता चले कि आपको समय मिला। जी, एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही और ये क्या आप दिखा रहे हैं? अच्छा, अब आवाज ही नहीं साफ आ रही है? आवाज ही साफ नहीं आ रही है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप ये क्या दिखा रहे हो मुझे? अरे मैंने काउंटडाउन चला दिया इसलिए कि 30 सेकंड तो कम से कम बोलिए। जो पत्थर बरसा रहे थे, अपना और सबका समय खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये समय खराब हो गया, इनको या बोला नहीं जा, समय खराब हो गया। नहीं, सारे मेहमानों को बुला के आप मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक, चलिए विजय शर्मा, और इसके बाद शुभरास्ता आपके पास आऊंगा, इसी पर आऊंगा। ये बार बार शिकायत होती है कि हमको समय नहीं मिला बोलने के लिए। मैंने 30 सेकंड का चैलेंज दे दिया कि 30 सेकंड तो पत्थरबाजों पर बोलिए, लेकिन विजय शर्मा जुबान सिल गई इनकी, कह रहे हैं बाकियों को समय दे दीजिए बोलने के लिए, बाकियों की चिंता करने लगे। भाई, हम हिंसा की निंदा कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं सुनना? ठीक है, मैं बताता हूं मैं क्या चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, देश क्या चाहता है वो पहले जानिए। कराना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, हाँ ठीक, अब आ रहे हैं आप लाइन पे। अब आप रवि भाई, आप आ रहे हैं लाइन पे, जो आपकी पॉलिटिक्स की लाइन है आप उस पर आ रहे हैं। विजय शर्मा, आप लोग यही, अरे आप लोग नहीं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज विजय शर्मा बोलिए। जी देखिए राकेश जी, एक परंपरा बन गई है, होड़ मची हुई है तुष्टीकरण की चाशनी में खोने की। आपने देखा होगा 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू कुंभ में स्नान करते हैं। आपने देखा होगा अभी प्रयागराज में एक पत्थर नहीं चलता है, और ये चंद लोग जाते हैं, कहीं मंदिर पे पथराव होता है, कहीं पाउडर फेंकते हैं, कहीं किसी तरह की तोड़फोड़ करते हैं, कहीं पूजा सामग्री की दुकान को लूट लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि इन अराजक तत्वों के पीछे कौन है। आरजेडी है, कांग्रेस है, क्योंकि इनके तो जो प्रधानमंत्री थे वो भी ये कहते थे कि देश के जो संसाधन उनके ऊपर पहला हक किसका है? मुसलमानों का है। तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति वो इनको बोलने नहीं दे रही। आपने जितनी बार पूछा इन्होंने सुना, लेकिन ये बोल नहीं सकते। इन्हें पता है पार्टी की हिदायत है, ये बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये तुष्टीकरण है, ये देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है। ये वोटों की खातिर ये देश को पीछे ले जाने वाली बातें कर रहे हैं, और यहाँ आके कैसे बड़ी बड़ी बातें, किसी तरह की भी हिंसा। अरे जोर से बोलिए, सीना तान के बोलिए कि जो पत्थरबाज है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे और हम सरकार के साथ है। बोलिए ना ऐसे, ये क्या है? ठीक है, जो भी हिंसा होगी हम करेंगे। अरे आपसे पूछा जा रहा है, स्पष्ट पूछा जा रहा है, टीवी के ऊपर बैठ के आप इधर उधर की बातें आए बाएं साए बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बड़ा सीधा है, हिंसा को आप क्या प्रमोट करते हो? क्या ठीक है विजय भाई, आदमी प्रमोट करते हो? शुभरास्ता, आमतौर पर लोग शिकायत कर देते कि आपने तो हमें समय नहीं दिया बोलने के लिए, आप बीच में आ गए। मैं काउंटडाउन चला के दे रहा हूं, अपने टैब पर मैंने चला दिया कि भाई 30 सेकंड तो आप बोल लीजिए पत्थरबाजों पर। ये चैलेंज मीट नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, बाकियों को समय दीजिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये चैलेंज कंपटीशन हो रहा है क्या? डिबेट हो रहा है राकेश जी? चैलेंज देना पड़ता है, आप तो देना पड़ता है रवि भाई। चैलेंज इसलिए देना पड़ता है कि आपकी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का सच देश देखे। और जो आप लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, तो भाई समय दिखा कर देता हूं कि आप ये देखिए कि काउंटडाउन चल रहा है, इसने में बोलकर दिखाइए। आप कैसे टॉपिक के किनारे से निकल लेते हैं और अपने मतलब की सियासत पर ना बोल रहे हैं, ये सच दिखाना मकसद था। राकेश जी, मतलब की सियासत कौन कर रहा है? आप ये बताइए, 15 और 85 की झगड़ा होगा अगर, तो उसमें कौन जीतेगा?